नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन में सचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। मऊगंज में नहीं थम रहा चोरी का सिलसिला, चोरों के हौसले बुलंद। आए दिन हो रही चोरियों की वजह से आम जनता व व्यापारी परेशान। मऊगंज स्थित पुलिस थाने के समीप या यूं कहें कि पुलिस के नाक के नीचे चोर बड़े आराम से चोरी की घटना को अंजाम देकर निकल जाते हैं और पुलिस को कानों कान खबर तक नहीं चलती। इसे क्या माना जाए कि चोर उचक्के इतने बेखौफ हो गए हैं या फिर पुलिस निष्क्रिय है। अब हो चाहे जो भी, लेकिन आए दिन हो रही इस तरह की चोरियों ने आम जनता को पूरी तरह से परेशान कर दिया है और लोगों का अब तो पुलिस की कार्यवाही से भी विश्वास उठने लगा है। आपको बता दें कि मऊगंज नगर के पूर्व पार्षद ब्रजेश गुप्ता की दुकान गोरे मेंस वेयर एंड शूज में चोरों ने बेखौफ होकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरी का वीडियो भी सीसीटीवी फुटेज में कैद हो चुका है। दुकानदार की माने तो उसकी दुकान से 15,000 नकदी के साथ रेडीमेड पार कर दिए गए हैं। इसके अलावा वहां पर संचालित फैशन पैलेस कुशवाहा होम्योपैथी को भी चोरों ने निशाना बनाया और ताला तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। इधर चोरी की घटना के बाद पुलिस फरियादियों की निशानदेही पर थाना पर कई संदिग्धों को उठाया गया, जिनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस को कुछ खास सबूत और प्रमाण नहीं मिले हैं। गोरे मेंस वेयर में बीते वर्ष थाना प्रभारी कन्हैया सिंह बघेल के कार्यकाल में भी चोरों ने हाथ साफ किया था, लेकिन इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है और पुनः चोरी की वारदात घटित हो गई। पुलिस को नगर में सक्रिय चोर गिरोह की धरपकड़ में तेजी लाने के बाद भी नगर चोरों के आतंक से मुक्त होगा। जानकारी के मुताबिक बीती रात्रि नगर में 4 स्थानों पर ताला तोड़ने की वारदात घटित हुई, जिससे लोग भयभीत हैं। मोबाइल लूटकर भाग रहे लुटेरों को युवक ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। यह घटना मऊगंज की बताई जा रही है, जहां इन दिनों अपराध करने वाले लोग सक्रिय है और पुलिस कुछ खास नहीं कर पा रही है और देखते हुए लोगों ने स्वयं अपनी सुरक्षा का बीड़ा उठा लिया है। आपको बता दें कि मऊगंज में आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे विपिन चतुर्वेदी, जो कि मुदरिया गांव के रहने वाले हैं, वे सुबह आर्मी अकेडमी जा रहे थे। तभी दुबगवा स्कूल के समीप बाइक में सवार होकर आए 3 बदमाशों ने मोबाइल छीनने का प्रयास किया। इसी बात को लेकर मारपीट भी हुई और भागने लगे और आखिरकार बदमाश युवक का मोबाइल लेकर भागने लगे। तभी एक बदमाश को कुछ स्थानीय युवकों ने दौड़कर पकड़ लिया। पकड़ा गया आरोपी मऊगंज नगर के वार्ड क्रमांक 4 का रहने वाला है। मोबाइल की लूट करने वाला युवक मुस्लिम परिवार से है। इधर युवकों ने पकड़े गए बदमाश को मऊगंज पुलिस के हवाले कर दिया। मऊगंज में हो रही आए दिन लूट, चोरी और राहजनी की घटनाओं को लेकर पुलिस सक्रिय नहीं देखी जा रही है, जिसके चलते अपराधियों के हौसले बुलंद है। जेपी फैक्ट्री में घुसे दर्जन भर से अधिक लोगों ने तोड़फोड़ करते हुए कंपनी के कर्मचारियों से की मारपीट। सरहंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दर्जन भर से अधिक संख्या में फैक्ट्री के अंदर घुस आए और कंपनी में तोड़फोड़ करते हुए कंपनी के कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। इस बात की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। घटना नवस्ता चौक के अंतर्गत जेपी सीमेंट प्लांट की है। बताया गया है कि 15 से 20 की संख्या में फैक्ट्री में लोग जबरदस्ती अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे, जिन्हें वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद सरहंगों ने उनके साथ जमकर मारपीट की। साथ ही फैक्ट्री परिसर में तोड़फोड़ भी की। विवाद गहराता देख तत्काल पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। इधर पुलिस को देखते ही आरोपी मौके से फरार हो गए। सिक्योरिटी गार्ड प्रवीण सिंह गैंगवार की शिकायत पर पुलिस ने करीब 20 लोगों के खिलाफ बलवा मारपीट समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें आरोपी राकेश सिंह, पूरन सिंह, रमाकांत तिवारी सहित अन्य लोग शामिल हैं। चौकी प्रभारी अंकित मिश्रा की माने तो घटना की जांच की जा रही है। जांच में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, उनके खिलाफ आगे भी कार्यवाही की जाएगी। जेपी कंपनी में हुई वारदात को लेकर रीवा एसपी नवनीत भसीन से बात की गई तो उन्होंने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि घटना कार्य करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। चोरटा थाने में नवस्ता चौकी अंतर्गत प्लांट में कुछ कर्मचारियों द्वारा विवाद की स्थिति निर्मित करने का प्रयास किया गया था। प्रबंधन ने अपना पक्ष रखा और अपनी बात उन्होंने बताई। उसके पश्चात एक एफआईआर पंजीबद्ध हुई है। अभी हमने वहाँ के सीएसपी को बोला है कि वो विजिट करें और प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई है और वहाँ पर शांति बनाए रखने के लिए क्या क्या और प्रयास करने हैं वो करें। साथ ही जो भी हमारे पास साक्ष्य मौजूद हैं तो उसमें जो लोग वीडियो में आ रहे हैं
उनके खिलाफ हमारी कानूनी कार्रवाई भी साथ में जारी रहेगी। वन विभाग में पदस्थ बाबू को रिश्वत के मामले में फंसाने का बड़ा षड्यंत्र, फर्जी लोकायुक्त टीम कार्यवाही करने पहुंची। इस बात की शिकायत रीवा एसपी कार्यालय समेत लोकायुक्त एसपी से की गई है। इधर इस फर्जी लोकायुक्त टीम की तलाश जारी है, जिसके खिलाफ बड़ी कार्यवाही की जाएगी। लोगों की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि लोग फर्जी अधिकारी बनकर लोगों को ब्लैकमेल कर ठगने का काम कर रहे हैं। इस तरह के एक नहीं दो नहीं कई गिरोह रीवा जिले में काम कर रहे हैं, जो आए दिन लोग को अपना शिकार बनाते हैं। यही नहीं, ब्लैकमेलिंग कर इनसे पैसे भी ऐंठते हैं। ताज़ा घटनाक्रम की बात करें तो मामला है वन विभाग का, जहां पदस्थ बाबू गुरु प्रसाद तिवारी को विगत दिनांक 8 मार्च को उन्हीं के कार्यालय में रिश्वत देने का प्रयास किया गया, जिसकी शिकायत बाबू द्वारा डीएफओ चंद्रशेखर सिंह से की गई, लेकिन उनके द्वारा इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गई। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि फरियादी को कार्यालय से चुपचाप बाहर निकाल दिया जाए। उसके बाद भी संबंधित व्यक्ति कार्यालय में ही 3 से 4 घंटे बैठे रहे और लगातार लोकायुक्त के नाम की धमकी देते रहे और यह कह रहे थे कि बाहर लोकायुक्त की पूरी टीम खड़ी है, जबकि लोकायुक्त पुलिस से बात करने पर ऐसी कोई कार्यवाही से इनकार किया गया। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ लोग स्वयं फर्जी अधिकारी बनकर लगातार ब्लैकमेलिंग का कार्य करते हैं और अधिकारी कर्मचारियों को निशाना बनाते हैं। निश्चित तौर पर यहाँ पर गंभीर विषय है और इस विषय की बारीकी से जांच भी होनी चाहिए। वन विभाग कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। उस फुटेज के माध्यम से इस मामले का खुलासा किया जाना चाहिए कि क्या वाकई इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर यह गंभीर विषय है और इसकी विधिवत जांच भी होनी चाहिए। इस बात की शिकायत पीड़ित बाबू द्वारा एसपी ऑफिस एवं लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक को की गई है। मेरा नाम गुरु प्रसाद तिवारी है। मैं वन मंडल कार्यालय रीवा से आया हूँ। सहायक ग्रेड 2 के पद पर पदस्थ हूँ। क्या हुआ आपके साथ? दिनांक 8/3/2022 को प्रमोद कुमार द्विवेदी, वनपाल पचेत साग सिरमौर द्वारा राम नरेश पाल और अन्य लोगों को भेजकर हमारे खिलाफ लोकायुक्त से पैसा लेके और हमको देने के लिए गए थे। अच्छा। और उसी जब वो पैसा देने के लिए हमारे पास गया तो हमने पूछा कि तुम किसके कहने पर आए हो, तो बोला कि हम प्रमोद कुमार द्विवेदी के कहने पे आए हैं। अच्छा, किस लिए पैसा दे रहे थे आपको? कोई कारण था? उसके पास उसका प्रकरण आया था हमारे पास। वो प्रकरण 3 तारीख को आया था, हमको 4 तारीख को मिला और 4 तारीख की कार्रवाई हमने उसको कर दी। 5 और 6 को छुट्टी थी, 7 को हमारे डिपो साहब थे नहीं, 8 को मैंने उसकी पूरी कार्रवाई कर दी। वो बार बार हमारे पास पैसा लेके हमारे जेब में डालने का प्रयास कर रहा था। क्या वो जिसम बताना चाहते थे? जी, साजिश चाहते थे आप? हमको साजिशन प्रमोद द्विवेदी के कहने पर वो हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था और रच रहा है। अभी भी वो इधर उधर हमारे खिलाफ लेके पैसा भाग रहा है। आपने शिकायत किया लोकायुक्त एसपी के पास? मैंने अपने डीपो साहब को भी लिख के दिया हूँ और मौखिक भी बताया हूँ और लोकायुक्त एसपी साहब को भी लिखित में दे दिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शहर में फायर फाइटिंग सिस्टम की कमी, आगजनी की घटना पर काबू पाने करनी पड़ती है बड़ी जद्दोजहद। रीवा शहर में गत दिवस सिविल लाइन की साइड में भीषण आगजनी की घटना हुई, जहां पर आग बुझाने जद्दोजहद करनी पड़ी। कहने को तो मौके पर दो फायर फाइटिंग सिस्टम पहुंचे, लेकिन आग पर काबू पाने बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। अगर यही हाल रहा तो किसी भी दिन हालात मुश्किल हो सकते हैं। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत अजगरहा बाईपास के किनारे के स्पान कंपनी के साइड में दोपहर अचानक शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई। आग लगते ही आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। इधर इस घटना की जानकारी लगते ही तत्काल मौके पर पुलिस और आग बुझाने के लिए दो दमकल पहुंचे। दोनों दमकल आग बुझाने में उतरे, वह उतने कारगर साबित नहीं हुए जितना होना चाहिए। आपको बता दें कि जिस कंपनी के साइड में आग लगी थी वह कंपनी रीवा शहर में सिविल लाइन का कार्य कर रही है, लेकिन समय पर कार्य पूरा न करने की वजह से कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जा चुका है। कंपनी का बड़ा स्टॉक साइड पर रखा हुआ था, जो धू कर पूरी तरह से जल गया। आग कैसे लगी, इस बात की जांच की जा रही है। आगजनी की इस घटना में लाखों का नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। आशंका यह भी जाहिर की जा रही है कि कंपनी की स्वयं तो कोई साजिश नहीं है। खैर, यह तो जांच का विषय है। जांच के बाद ही मामला सामने आएगा कि घटना की असली वजह क्या है।
लेकिन इस घटना के बाद इस पर काबू पाने जिस तरह की मशक्कत करनी पड़ी उसे देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि रीवा शहर में अभी फायर फाइटिंग सिस्टम की उतनी व्यवस्था नहीं है जितनी होनी चाहिए, और जो है अभी तक वह प्रॉपर नहीं है। कभी पानी खत्म हो जाता है तो कभी कोई और समस्या आ जाती है। ऐसे में इस व्यवस्था को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। मेरा नाम जितेंद्र कुमार गुप्ता है। नारायण ट्रेडर्स एंड गवर्नमेंट जनरल ऑर्डर सप्लायर के नाम से अपनी शॉप है, और यहाँ पे बगल वालों ने मेरे को सूचना दिया कि पाइप फैक्ट्री में बहुत तेज़ी से आग लग गई है। तब मैं तत्काल यहाँ पे उपस्थित हुआ और फायर ब्रिगेड टाइम से आ गई तो आग में कंट्रोल पा लिया गया। तो क्या ये आपका गोदाम में लकड़ियों से भरा हुआ है और आसपास के चारों ओर ये पाइप के प्लास्टिक है, इससे घटना घट सकती है? जी जी, उसके लिए अब मैंने बोल दिया है, और बाकी हम भी इसके लिए और व्यवस्था करने वाले हैं। और पाइप सिलेंडर ये कब से यहाँ पर पाइप रखी हुई है? ये पाइप यहाँ कम से कम 10 साल हो गए। 10 साल। तो इसकी सूचना कभी आपने किस दिया है पुलिस को कि वे सरकारी ज़मीन पे रखे हैं के इस पंप के नाम से है इनका। नगर निगम का पूरा हुआ। और आपका ये गोदाम कब से संचालित है? गोदाम अभी 2 साल हुए। ठीक है। पर आग लग गई, क्या घटना है? थोड़ा ये अभी हमें करीब आधा घंटा पहले अचानक सूचना मिली थी कि जो अपना अजगरा बाईपास का जो डंपिंग यार्ड है पाइप्स का, तो यहाँ आग लग गई है। तो हम आए तो यहाँ काफ़ी भारी मात्रा में आग लगी थी, तो फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड आके आग पे कंट्रोल कर ली है। क्या माना जा रहा है लगभग कितने का ये यार्ड में सामान रखा रहा होगा? अभी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं। अभी इनके यार्ड के जो भी ओनर वगैरह है वो आएंगे तो उनसे पूछताछ में पता चलेगा कितना माल था और कितने की नुकसान हुआ है। और लगभग कितने घंटे पहले लगी थी आग? ये करीब हमें पौन घंटा पहले सूचना मिली थी कि आग लगने के संबंध में। कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू ने शनिवार को एक पत्रकार वार्ता आयोजित की। पत्रकार वार्ता के माध्यम से उन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल को लिखे गए एक पत्र के संबंध में जानकारी दी। रीवा जिले और शहर में 3 कन्या पाठशाला है। एसके स्कूल, पीके स्कूल, पालनटोला है। और रीवा के मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब परिवार की ज़्यादातर बच्चियां इन्हीं स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करती है। अभी एक सरकार का एक नया सीएम राइज स्कूल बनाने का पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जिले चिन्हित किए गए और सभी जिलों में सीएम राइज स्कूल खोले जा रहे हैं। बाकी जिलों में जो सीएम राइज स्कूल खोले जा रहे हैं वो एक्सीलेंसी स्कूल को पहली प्राथमिकता दी गई है। लेकिन रीवा जिले के अंदर और शहर के अंदर एक्सीलेंसी स्कूल को प्राथमिकता न देके पीके पाठशाला को सीएम राइज के लिए चुनाव किया गया है। रीवा की जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों, जो हमारी बच्चियां वहां पढ़ती हैं, उनके परिवार की बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब परिवार के बच्चे कहाँ जाएंगे। और बच्चियां, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 3 ही कन्या पाठशाला हैं। पिछले 20 वर्षों से कोई नई कन्या पाठशाला रीवा शहर के अंदर नहीं खुली। विकास की बहुत सारी बातें हो गई। मैं आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी से अपनी बच्चियों की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से मैं चरण छू के निवेदन करना चाहता हूं कि एक्सीलेंसी स्कूल मारतंड है। सबसे ज़्यादा खराब व्यवस्था अगर कहीं है तो गवर्नमेंट नंबर 1 और गवर्नमेंट नंबर 2 की है। तो जो सीएम राइज स्कूल है, या तो गवर्नमेंट नंबर 1 या गवर्नमेंट नंबर 2 को चिन्हित किया जाए या मारतंड नंबर 1 को किया जाए, जबकि वहाँ पे छात्रावास भी, बालिका छात्रावास भी बन रहा है और बालक छात्रावास भी है। कन्या महाविद्यालय पीके स्कूल को करने से आने वाले भविष्य में जो परेशानियां आने वाली हैं कि पहली बात तो वो
सीएम राइज होने के बाद को परिवर्तित हो जाएगा, मतलब भाई और बहन, बच्चे और बच्चियां दोनों पढ़ेंगे। तो 50-50% का जब मूल्यांकन हो जाएगा कि अगर अभी 1000 बच्चियां वहाँ पढ़ रही हैं तो 500 बॉयज़ आएंगे, 500 गर्ल्स आएंगी, तब वो बच्चियां कहाँ जाएंगी। रीवा का जो आभा मंडल रहा है, रीवा का जो रहा है कि जनरली रीवा में मध्यम हो या बड़े घर के हों या गरीब परिवार के हों, उनकी यह कोशिश रहती है कि हमारी बच्चियां को स्कूल में एडमिशन ना लें, कन्या एसके स्कूल में ले लें, पायलट, और जहाँ बच्चियां ही पढ़ती हों वहाँ जहाँ बच्चे ना पढ़ते। ये एक रीवा का एक पुराना कल्चर रहा है, पुराना एक विश्वास रहा है, जनरली एक परिवार का यह प्रयास रहता है। एक्सीलेंसी होना और एक्सीलेंसी होने के बाद जो फीस की बढ़ोतरी होती है, सीएम राइज स्कूल खुल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, फीस की डबल वृद्धि हो जाएगी, फिर कुछ सालों बाद उसमें परसेंटेज बेस से एडमिशन होने लगेंगे। ये सब चीज़ें लगातार प्रक्रिया में ये होंगी। तो मैं आप सबके बीच में दोबारा विकास पुरुष राजेंद्र शुक्ला जी, उम्र में मुझसे बड़े भी हैं, मैं रीवा की बच्चियों और उनके परिवार और अपने रीवा शहर के वासियों के तरफ से चरण छू के निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया कर गवर्नमेंट स्कूल नंबर 1 या 2 या मार्तन एक्सीलेंसी को सीएम राइज स्कूल बनाया जाए। पीके पाठशाला को विनम्रता पूर्वक उसे छोड़ दिया जाए, जिससे हमारे गरीब परिवार, मध्यम वर्ग परिवार की बच्चियों को तकलीफ नहीं आए। गुमशुदा की तलाश। गुम इंसान महिला है जिसका नाम मुन्नी साकेत है। उम्र 45 वर्ष और महिला पूरी तरह से दिव्यांग है। महिला के पति का नाम बैजनाथ साकेत है जो ग्राम करही लामी, तहसील थाना रामपुर, बघेलान, जिला सतना की रहने वाली है। गुमशुदगी 17 फरवरी 2022 की बताई जा रही है, जो पिछले 1 माह से गुमशुदा है। गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस महिला की तलाश कर रही है। परिजनों के मुताबिक कुछ दिनों पहले महिला रीवानगर के साईं मंदिर व शिव मंदिर में देखी गई है। उसके बाद से अब महिला का कहीं अता पता नहीं है, जिसकी तलाश की जा रही है। अतः इस महिला के बारे में जिस किसी सज्जन को पता चले, दिए गए नंबर पर तुरंत संपर्क कर सूचित करें। नंबर है 9754698568। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। महानगरों के बाद अब आपके शहर रीवा में आ गया है हाई स्पीड के साथ न्यू ब्रॉडबैंड रेल टेल, जिसमें आपको मिलेगी अच्छी स्पीड और बेहतर सर्विस। तो न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए संपर्क करें VPS केबल नेटवर्क, पता जॉन टावर 2nd फ्लोर नियर कॉलेज चौक रीवा। मोबाइल नंबर है 9000992232 और 9425470430। धन्यवाद। Central Academy Primary School, Deendayal Dham Colony, Padra invites admission for session 2022-23 from nursery to class 7th. Grab the opportunity of free registration from nursery to class 1st and cashback of Rs 2,500 for first 100 students seeking admission in class 2nd to 7th. Brought to you by Little Hands. For further information, contact our office during school hours. The earlier you start working, the earlier you'll get result.